हेलो क्लास 11th वाले बच्चों, क्लास 10th वाले बच्चों, सॉरी, दिस डेट 29th जुलाई 2020, क्लास 10 साइंस चैप्टर लाइट 3 लेक्चर हो चुका है। चौथा लेक्चर अभी चलेगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर। कल ऊपर से बताया गया है कि इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में किस तरह से होता है। बट कल का वीडियो जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने देख लो। लेक्चर 3 में बताया गया था कि कनकेव मिरर में हम लोग 6 अलग अलग डिफरेंट केसेस में अलग अलग टाइप का इमेज फॉर्मेशन करते हैं, जो कि आपको पढ़ना है। 8th में हो, 10th में हो, 12th में हो, हर क्लास में दिस 6 डिफरेंट केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर बड़ा फेमस, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा आपके करियर से रिलेटेड टॉपिक है। तो वो आज हम लोग पढ़ेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर 6 अलग अलग केस है। 6 अलग अलग केस अभी हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, मतलब पहले केस में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है। ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत दूरी पर है। मैथ्स का इंफिनिटी और फिजिक्स के इंफिनिटी में अंतर होता है बच्चों। मैथ्स का इंफिनिटी मतलब सच में इंफिनिटी होता है। फिजिक्स में इंफिनिटी मतलब बहुत दूर होता है। जो बहुत दूरी पर है उसको इंफिनिटी मानते हैं। बहुत दूर मतलब इंफिनिटी। जैसे ऑब्जेक्ट बहुत दूरी पर है, जैसे सन है, स्टार है, उसको हम लोग मान लेते हैं ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट है। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से ढेर सारे लाइट रेज निकल रहे हैं, उसमें एक लाइट रे इसको कंसीडर करो। जैसे ये लाइट रे आ रहा है पैरेलल, इसके पैरेलल तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। कल बताया गया था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो टकराते हुए कहां से जाएगा? टकराते हुए ये फोकस से पास होता हुआ चला जाएगा। उसी तरह से ये दूसरा लाइट रे देखो, ये भी पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये भी टकरा करके फोकस से होते हुए चले जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो पहला वाला लाइट रे है और ये जो दूसरा वाला लाइट रे है, ये एक्चुअली में फोकस पर मीट कर रहा है। कल का क्लास में बताया गया है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा लाइट रे मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद एक्चुअली में किसी पॉइंट पर मीट कर जाए तो वहां पर जो इमेज बनता है वो रियल और इन्वर्टेड होता है। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखेंगे तो उसका इमेज फॉर्मेशन जो है वो रियल इन्वर्टेड होगा। बट साइज देख रहे हो काफी, मतलब पॉइंट साइज का बन रहा है। तो इमेज पॉइंट साइज का बन रहा है। और इमेज कहां पर बन रहा है बच्चों? तो इमेज फोकस पर बन रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर प्लेस करेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूरी पर होगा तो इमेज जो है वो फोकस पे फॉर्म होगा, रियल इन्वर्टेड होगा, पॉइंट साइज का बहुत छोटा सा इमेज बनेगा। तो ये पहला केस है। दूसरे केस में आप दूर होते होते थोड़ा नजदीक आए, फिर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूरी पर रहे। पहले इंफिनिटी पर था, अब नजदीक आते आते थोड़ा नजदीक तो आए, बट अभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूरी पर है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। अब इसमें देखो 2 लाइट रे लेते हैं। एक लाइट रे ऐसा देखो, अभी भी ये पैरेलल, इसके पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से टकराने के बाद ये कहां से होते हुए जा रहा है? ये फोकस से होते हुए जा रहा है। दूसरा लाइट रे को देखो, ये दूसरा लाइट रे है मेरा, ये जा रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कल सिखाया गया था अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट रे जाएगा तो टकराने के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होते हुए वापस चले जाएगा। अब इन दोनों लाइट रे को देखो, पहले वाले को और दूसरे वाले को, ये दोनों इस पॉइंट पर मीट करते हुए नजर आ रहा है। देखो ये इधर गया, इधर वापस आया, यहाँ पर मीट करते हुए नजर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर इमेज बनेगा। और अभी आपको बताया गया कि अगर एक्चुअल में 2 या 2 से ज्यादा लाइट रे मिरर से टकराने के बाद किसी एक पॉइंट पर मीट करे तो इमेज जो फॉर्म होगा वो रियल इन्वर्टेड होगा। बट अब देखो ये इमेज बन रहा है, ये बिल्कुल पॉइंट साइज का नहीं है, छोटा है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा है। छोटे का अंग्रेजी डिमिनिश्ड है, ये डिमिनिश्ड हो गया। और इमेज बना कहां पर? तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। इस केस में इमेज इज फॉर्म बिटवीन एफ एंड सी। इसमें हर साल बच्चे मेरे से 10th में 12th में पूछते हैं कि सारा केस याद करना पड़ेगा क्या? वो याद नहीं, वो प्रैक्टिस करते करते आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा तो इमेज फलाना ठिकाना जगह पर बनेगा। केस नंबर 3 देखो, केस नंबर 3 देखो जी, केस नंबर 3 देखो, केस नंबर 3 देखो। अब ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही प्लेस कर दिया है। ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही प्लेस कर दिया गया है। तो क्या होगा? अभी भी 2 लाइट रे को देखना है। एक लाइट रे ऐसे पैरेलल हुआ प्रिंसिपल एक्सिस के, कहां से होते हुए गया? फोकस से। दूसरे वाले को अब हम लोग ने एक ऐसा लाइट रे भेजा है जो कि पोल से टकरा रहा है। कल सिखाया गया था लाइट रे अगर पोल पर टकराए तो क्योंकि उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर नॉर्मल पर है तो ये दोनों एंगल बराबर होते हुए
ये दोनों एंगल बराबर होते हुए आएगा और ध्यान से देखोगे तो इस पॉइंट पर मीट कर जाएगा। पहले वाले लाइट रे और दूसरे वाले लाइट रे को अगर देखते हो तो ये एक जगह पर मीट कर जा रहा है और ऐरा गैरा जगह पर मीट नहीं कर रहा है। आप ध्यान से देखेंगे, पहली बात तो एक्चुअली में मीट कर रहा है, तो इमेज जो है वो रियल इन्वर्टेड है। जहां पर ऑब्जेक्ट रखे थे इमेज वहीं पर फॉर्म हो जा रहा है। ऑब्जेक्ट को जब सी पर रखे थे तो इमेज का फॉर्मेशन भी जो है वो सी पर ही हो जा रहा है। और साइज का अगर आप आकलन कर रहे हैं तो ये इमेज जो है वो सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट बन जा रहा है। तो देख रहे हो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आ रहा है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आ रहा है, साइज देखो पहले एकदम छोटा था इमेज का, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, अब बड़ा होते होते ऑब्जेक्ट के साइज का हो चुका है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमारे नजदीक आ रहा है इमेज का साइज जो है वो बढ़ रहा है। ये 3 केस हो चुका है, ये 3 केस हो चुका है। चौथे केस की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, 3 केस हो गया है, वो प्रैक्टिस करते करते खुद याद हो जाता है। अब जो लोग बिल्कुल रटने वाले लोग हैं, जिन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता, उन लोगों को तो खैर रटना ही पड़ेगा। बाकी लोग ये प्रैक्टिस करते करते क्लियर हो जाता है। बाकी लोग ये प्रैक्टिस करते करते क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब केस 4 में अगर देखते हैं, केस 4 कनकेव मिरर बनाएंगे। ठीक है, ये पोल है, बीचों बीच में सी है, यहाँ पर एफ है। अब ऑब्जेक्ट थोड़ा और नजदीक आ गया है। अब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ गया। अब इस तरह से ऑब्जेक्ट इधर आ गया। 2 लाइट ले लो, एक पैरेलल वाला, किसके पैरेलल, तो प्रिंसिपल एक्सिस के। जो पैरेलल वाला है वो फोकस को कट करते हुए निकलेगा इस तरह से। दूसरा वाला अगर हम लोग कोई भी ले सकते हैं, अगर हम लोग ऐसे पोल वाला लेते हैं तो ये I बराबर R होते हुए यहाँ पर आएगा। अगर आप देख रहे हैं ध्यान से, ये दोनों आ रहा है, एरो मार्क है, तो कहाँ पर मीट कर रहा है, इस पॉइंट पर मीट कर जा रहा है। तो अब देखो इमेज कैसा बन रहा है। अब जो है बॉस इमेज जो है वो बड़ा बनते हुए नजर आने लगा है। अब जो इमेज है वो बड़ा बनते हुए नजर आने लगा है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला नॉर्मल बनाने का ट्राई करो, हैबिट का बात है, ये नॉर्मल बनाया करो। और हम लोग इससे कह सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रखे तो इमेज कहाँ पर फॉर्म हुआ, इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड। अब इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी दूरी पर जाकर के बना। कैसा बना, तो एक्चुअली में मीट कर रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड। और कैसा बना, तो इस बार ऑब्जेक्ट के तुलना में इमेज बड़ा हो गया, तो अब है इमेज जो है वो मैग्नीफाइड हो गया। तो जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे सी और एफ पे, तो इमेज अब सी से पीछे बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा। ठीक है, सारा केस का प्रैक्टिस करना है। अब हम लोग केस नंबर 5 देखते हैं क्या होगा। केस नंबर 5 खुद से बताओ, नजदीक आ चुका है, आप सीधा एफ पर आ जाएगा। अब ऑब्जेक्ट सीधा एफ पर, एक कनकेव मिरर बनाएंगे। एपर्चर है, ये पोल है, प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर सी है, आधे दूरी पर एफ है। अगर ऑब्जेक्ट को अब एफ पर, अब ऑब्जेक्ट को ही अगर आप एफ पर रखते हो, अब ऑब्जेक्ट को ही बॉस अगर तुम एफ पर रखते हो, अगर ऑब्जेक्ट को ही एफ पर रखते हो तो बताओ क्या हुआ। एक लाइट रे अगर पैरेलल लेते हो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो तो फोकस से होते हुए निकलेगा ही। और दूसरे वाले को जब आप कंसीडर करोगे पोल से, ठीक है, तो ये जो है वो इस तरह से आएगा और ये आगे आते आते कहीं पर ये बनेगा। तो इस बार इमेज बहुत दूरी पर बनेगा, इस बार इमेज जो है वो बहुत दूरी पर बनेगा। और फिजिक्स में बहुत दूरी का मतलब इन्फिनिटी होता है।
इस बार इमेज जो है बच्चों वो बहुत दूरी पर बनेगा। नॉर्मल बनाया करो, हैबिट का बात है। और यहाँ पर ये दोनों आई बराबर आर, इस बार इमेज बहुत दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो इस बार क्या क्या लिखते हैं? व्हेन केस नंबर 5 था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे बनेगा? इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब बहुत दूर। दूसरा बनेगा जरूर, ऐसे बनेगा तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड और इस बार हाईली मैग्नीफाइड। काफी बड़ा इमेज बनेगा, इमेज विल बी हाईली मैग्नीफाइड। इमेज जो है वो हाईली मैग्नीफाइड बनेगा। तो केस याद रटना नहीं है, वो प्रैक्टिस करते करते खुद याद हो जाएगा। अब 6 नंबर देखते हैं। नंबर देखते हैं। अब है व्हेन ऑब्जेक्ट, ये अलग से इंपॉर्टेंट है, वैसे सभी इंपॉर्टेंट है बट इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इसलिए अभी तक 6 केस में, कनकेव मिरर के 6 केस में कैसा इमेज बना? रियल एंड इन्वर्टेड, कभी बड़ा बना कभी छोटा, बट हर केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना। बट छठा केस में व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के नजदीक में, मतलब काफी ज्यादा नजदीक में अगर ऑब्जेक्ट को रखा, ऑब्जेक्ट को अगर काफी ज्यादा नजदीक में रखते हो, अगर ऑब्जेक्ट को काफी नजदीक में अगर रखते हो, अगर ऑब्जेक्ट को काफी नजदीक में रखते हो, अगर ऑब्जेक्ट को काफी नजदीक में रखते हो, यहाँ पर C है, यहाँ पर F है, अगर ऑब्जेक्ट को काफी नजदीक में रखते हो तब क्या होगा? अगर ऑब्जेक्ट को काफी नजदीक में रख दिया है, ऑब्जेक्ट को जब काफी नजदीक में रखोगे तब क्या होगा? इसको ध्यान से बनाना। तो इसमें अभी भी जो पैरेलल वाला लोगे वो अभी भी फोकस से ही जाएगा, और जो पोल से मारोगे वो I बराबर R होते हुए इस तरफ से जाएगा। ठीक है, तो अब ये ध्यान से अगर देखते हो तो ये ऐसे जगह पर जा रहा है, ये मीट नहीं करेगा, यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन, रियल इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। यहाँ पर अगर ह्यूमन आई का अगर इस्तेमाल करें, अगर आंख को क्या दिखेगा के बारे में बात करें, आंख को क्या दिखेगा, तो आंख को अगर ये दोनों पॉइंट अगर विजिबल हो तो आंख इसको इस तरह से, जैसे प्लेन मिरर के केस में था, सब प्लेन मिरर में, जैसे प्लेन मिरर में होता है उसी तरह से इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर करते हुए आंख इसको एनालाइज कर लेगा। और यहाँ पर देखो इमेज सीधा बनने लगा, यहाँ पर इमेज सीधा बनने लगा, और एक बार इमेज अगर सीधा बनने लगा, तो इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर के इस तरफ बनेगा। और कैसा बनेगा? इमेज इज वर्चुअल, नकली इमेज है, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा बनता है, और ये जो है वो काफी बड़ा इमेज बन रहा है, दिस इज मैग्नीफाइड। तो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। When object is placed between F and P, then image formed is virtual, erect and magnified. तो कनकेव मिरर में छह में से पांच केस में, कनकेव मिरर में 6 में से 5 केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। बट एक केस जब ऑब्जेक्ट काफी नजदीक हो
काफी नजदीक का मतलब फोकस और पोल के बीच में हो, तो उस केस में इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। तो ये 6 केस हम लोगों को याद करना है कनकेव मिरर के केस में, 6 केस कनकेव मिरर के केस में। अब कन्वेक्स मिरर का अगर हम लोग देखते हैं तो कन्वेक्स मिरर में 6 केस तो नहीं बनेगा, ये पूरा 6 केस याद कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, दिमाग में फिट दिमाग में फिट कर लेना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ कॉन्वेक्स मिरर या फिर इमेज फॉर्मेशन बाय अ कन्वेक्स मिरर। तो इसमें एक ही केस है, तोड़ ताड़ के करने पर भी 2 केस आएगा, बट एक ही केस मानते हैं हम लोग, एक ही केस। ये कन्वेक्स मिरर है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर कहीं एफ अगर हो, है ना, तो ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग रखते हैं इस तरह से, कहीं पर भी अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इस ऑब्जेक्ट से 2 लाइट रे मान लो निकला, एक ऐसे पैरेलल, तो ये इस तरह से डाइवर्ट हो जाएगा। कभी बताया था इसको पीछे खींचते तो ये ऐसे फोकस से जाता, और एक अगर दूसरा लाइट रे कंसीडर करते हो, दूसरा लाइट रे ऐसे कंसीडर करते हो पोल वाला, तो ये पोल से टकरा करके इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों लाइट रे कहाँ पर मिल रहा है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों लाइट रे, ये दोनों लाइट रे, ये दोनों लाइट रे, ये दोनों लाइट रे जी, ये दोनों लाइट रे कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। तो अगर आंख का सहारा लेते हो, अगर आंख का सहारा लेते हो तो कन्वेक्स मिरर, इसका इमेज फॉर्मेशन, इसको तो इधर ही देखेगा, इसको अगर इधर देखता तो कहीं यहाँ पर बनाते हुए नजर आ रहा है। किस तरह का इमेज बन रहा है तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख लो, ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख लो, इधर क्योंकि एफपी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कहीं पर भी रख लो, कहीं पर भी रख लो, कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख लो, तो इमेज फॉर्म्ड इज, यहाँ पर इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, छोटा ही बनेगा हर केस में, और कहां पर बनेगा तो नियर एफ, एफ के अगल बगल बनेगा, बिटवीन एफ एंड पी भी लिख सकते हो, बिटवीन एफ एंड पी, वर्चुअल है, इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है, और ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख लो, इमेज जो है वो पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा। इसी वजह से कन्वेक्स मिरर को हम लोग रियर साइड व्यू मिरर भी कहते हैं। डाइवर्जिंग तो है ही, डाइवर्जिंग तो है ही, इसी को हम लोग रेयर साइड व्यू मिरर। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा उन लोगों को शायद मालूम नहीं, बट जिन्होंने पहले पढ़ा है या फिर देखा है, आपका जो स्कूटी है, बाइक है, कार है, उसके नजदीक में जो व्हीकल के नजदीक में जो शीशा लगा हुआ रहता है वो कन्वेक्स मिरर रहता है। क्योंकि देख रहे हो कन्वेक्स मिरर अगर लगा दोगे तो ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, इधर 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 इधर, सबका इमेज कहां पर बनेगा, एफ और पी के नजदीक में बनेगा, छोटा छोटा बनेगा और सीधा सीधा इमेज बनेगा। दूर का भी ऑब्जेक्ट दूर भी हो तो भी उसका इमेज एक ही जगह पर छोटा सा सीधा बनेगा। इसलिए गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो आसपास में ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर, थोड़ा पास, थोड़ा एंगल कहीं पर भी हो, उसका इमेज कन्वेक्स मिरर में मोटा मोटी एक ही जगह पर बनता है, एफ और पी के बीच में, और सीधा इमेज बनता है। कनकेव मिरर पे तो उल्टा दिखेगा, तो तुमको गाड़ी चलाते हुए पता नहीं चलेगा पीछे वाला गाड़ी उल्टा आ रहा है। कन्वेक्स मिरर लगाएंगे, सीधा इमेज दिखेगा, एफ पी के बीच में दिखेगा, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, मोटा मोटी उसका इमेज जो है एफ पी के बीच में वर्चुअल इरेक्टर छोटा छोटा दिखेगा। इसी वजह से कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल हम लोग रियर साइड व्यू मिरर में करते हैं, और कन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसमें एक ही केस है, ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दो तो इमेज फॉर्म्ड जो है वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा,
डिमिनिश्ड होगा और नियर एफ होगा। इसी में जबरदस्ती अगर एक केस अगर बनाया जाए, इसी में अगर जबरदस्ती अगर एक केस बनाया जाए, इसी में ही अगर जबरदस्ती एक केस बनाया जाए कि जब कहीं पर भी रख रहे हो तो बिल्कुल दूरी पर रखो, जब कहीं पर भी रख रहे हो तो बिल्कुल दूरी पर रखो, जब कहीं पर भी रख रहे हो तो बिल्कुल, अगर बिल्कुल इंफिनिटी पर रखोगे तब क्या होगा, ये कन्वेक्स मिरर है और अब ये हमारा पोल है, ये हमारा सी है, ये हमारा एफ है और ऑब्जेक्ट अगर बिल्कुल ही इंफिनिटी पर हो, ऑब्जेक्ट अगर बिल्कुल ही दूरी पर हो तो एक लाइट रे ऐसे पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस के, ये डाइवर्ज कर जाएगा और डाइवर्ज जब करेगा, जब वापस इसको खींचते तो ये फोकस से जाता यहाँ पर सी, उसी तरह से दूसरा लाइट पे आ रहा है ऐसा, ये भी क्या होगा, ये भी डाइवर्ज कर जाएगा, ये भी जो है वो कहाँ से जाएगा, कहाँ पर मिला, कहीं पर भी नहीं। अगर आंख बनाते हैं तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर दिख रहा है, इस केस में इमेज फॉर्मेशन बिल्कुल ही F पर होगा when object placed at infinity। कन्वेक्स मिरर के केस में भी अगर जबरदस्ती ऑब्जेक्ट को बहुत दूरी पर रखते हो, बहुत दूरी पर रखते हो तो भी इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, इमेज फॉर्म्ड, एक तो असली में बना नहीं नकली में बना, अभी भी इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल है, इरेक्ट है, पॉइंट साइज्ड इमेज है और ये बिल्कुल फोकस पर बनेगा, तो ये कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो क्या क्या सीखा इसमें, नॉर्मल बनाना हो तो नॉर्मल बनाना अच्छा हैबिट होता है, नॉर्मल बनाना इज अ गुड हैबिट। ठीक है, तो क्या क्या सीखा हमने, कनकेव मिरर में 6 केस था, 6 केस में से 5 केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी बनता है। एक केस जब ऑब्जेक्ट काफी नजदीक हो पोल और फोकस के बीच में, केवल उसी केस में इमेज जो है वो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड बन रहा था। कन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर के साथ साथ रियर साइड व्यू मिरर कहते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखो, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखो, कोई भी केस बना लो, इमेज वर्चुअल ही बनता है, इरेक्ट ही बनता है और छोटा ही बनता है। तो कनकेव में 6 और कन्वेक्स में 2 केस का डायग्राम केस को एनालाइज कर लो, प्रैक्टिस कर लो, दिमाग में रख लो। कल के क्लास में इसका न्यूमेरिकल मिरर फॉर्मूला की मदद से स्टार्ट हो जाएगा। न्यूमेरिकल बनाते समय बच्चों ये 6 + 2 8 केस दिमाग में होना जरूरी है। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर ऑल प्रेस करके रखो। इतने भयंकर पेंडेमिक में क्लास ऑफलाइन खुलने का कोई चांस नहीं है, घर पर रहेंगे, सेफ रहेंगे, पूरा सिलेबस आसानी से नवंबर के एंड या फिर दिसंबर के स्टार्टिंग तक क्लियर कर लेंगे। इसीलिए घर पर रहेंगे और जो बच्चे जुड़े हुए हैं गार्जियन को अपना, पेरेंट्स को अपना फी के लिए रिकॉल करवा दें, घर पर ही रह करके पूरा सिलेबस हम लोग आसानी से कवर कर लेंगे। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। थैंक यू।